Assalamualaikum. Today lecture number is 16, exercise number 1.2 और हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन था उसका दो पार्ट्स किए थे। वो एक ही प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसका जो पहला पार्ट था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। हमने वो क्वेश्चन पूरा किया था कंप्लीट, जो लेक्चर नंबर 15 हमने कर दिया था। और तो आज जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, के कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। उसको हमें पता है एसोसिएटिव के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, कितने हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, 3, Z1 Z2 और Z3। ठीक है, 3 नंबर्स लेते हैं। अब इन तीन के क्या करते हैं कि हम अगर एडिशंस कर रहे हैं तो तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन उसमें से किस तरह ऐड करते हैं हम कम्यूटेटिव के अंदर कि पहले 2 नंबर्स को ऐड करके फिर तीसरे नंबर से ऐड करवाते हैं। तो इसी तरह होता है 3 नंबर्स के एडिशंस। तो हमारे पास कम्यूटेटिव के अंदर एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, Z1 प्लस Z2 Z3, ठीक है, इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह सोल्व करना चाहें। ठीक है, इसके अंदर ये कोई बंदिश नहीं है कि आपको ये करना होता है। बेसिकली कि कोई 2 नंबर सेट करते हैं, मैं अपने हिसाब से 2 नंबर्स ये 2 लेता हूँ फर्स्ट। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट में क्या करता हूँ Z1 और Z2 को पहले सोल्व करता हूँ, लेता हूँ और ब्रैकेट देता हूँ, Z3 को बाद में लिखूंगा। क्योंकि ब्रैकेट देते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं और देन क्या करते हैं, हम ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ही में हम आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे ये क्या कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक, और ये कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। अब हम क्या करते हैं, Z1 की वैल्यूज ले लेते हैं। क्या है Z1 की वैल्यूज, 3 - 4, 3 - 4 आयोटा, देन क्या है, प्लस साइन 4 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस। ठीक, और उसके बाद क्या है Z3, तो हम -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक, अब देखें कोई हम एडिशन के अंदर क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी से और रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करवाते हैं। तो क्या होते हैं, इसके अंदर अगर देखें 3 और 4 ये दोनों क्या है, हमारे रियल नंबर है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 + 4 7 होगा और -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना हो जाएगा, 1 आयोटा। ठीक, और ये क्या होगा, 5 + 6 आयोटा। ठीक, ये माइनस है। ठीक, ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो 6 आएगा। अब देखें अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे यहाँ पे क्या रियल नंबर है, 7 रियल नंबर और दूसरा 5 रियल नंबर है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, 5 -5। तो देखें 7 - 5 कितना हो जाएंगे, 7 से हम अगर 5 को माइनस करवा दें तो हमारे क्या होता है, 2 आता है। ठीक है, क्या होता है, 2। ठीक है, अब देखें प्लस आयोटा प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो 6 आयोटा प्लस 1 आयोटा कितना हो जाएंगे, 7 आयोटा। तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया उसका आंसर क्या आया, Z1 प्लस Z2 का आंसर जो आया वो आया है मेरा, ठीक, 2 + 7 आयोटा। क्या आया, 2 + 7 आयोटा मेरा आंसर आया। तो हम अगर अब हम क्या चीज कौन सी साइड लेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने सोल्व किया तो उसका आंसर आया 2 + 7 आयोटा। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 7 प्लस आयोटा को, क्योंकि हम आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना वीडियोस पॉज करके यहाँ से लिख लें और देन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 का जो आंसर आया है वो क्या आया, 2 + 7 आयोटा। ठीक, अब हम इसको रेज करते हैं और हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड करते हैं। देखते हैं क्या हमारा राइट हैंड साइड आता है इक्वल टू
तो हम उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो नाउ टेकिंग, अब क्या करते हैं हम, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक। तो राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक। क्या हम पहले z2 और z3 को सिंप्लीफाई करें और देन हम क्या करें, z1 से ऐड करें। तो z1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, ठीक। अब देखें, रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करो और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी से ऐड करो। तो देखें 4 और -5 ये दोनों क्या है, हमारे रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं और तो 4 - 5, तो 4 में से -5 तो जाते नहीं है, तो हम क्या करते हैं -5 से +5, तो ये क्या होता है 1 हो जाएगा, ठीक। और ये कितने हो जाएंगे 11 आयोटा, और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखें, अब यहाँ पे जो रियल नंबर है वो 3 और -1 और इमेजिनरी -4 और 11 आयोटा जो है वो हमारे इमेजिनरी नंबर से। तो 3 - 1 कितने हो जाएंगे, हमारा आंसर 2 और +7 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 Z3 जो हमने राइट हैंड साइड ली, वो राइट हैंड साइड क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, जी बिल्कुल। देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो की थी वो आया था 2 + 7 आयोटा, ठीक है, 2 + 7 आयोटा वो भी लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे 2 + 7 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, ठीक बच्चों। तो हमने एक और क्वेश्चन जो है पार्ट 3 जो है इसका हमने क्लियर कर दिया, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने प्रूव किया, ठीक है। अब देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना था वो तो हमने कर लिया। अब जो अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन क्लियर कर दिया। उम्मीद होगी कि आपको ये समझ भी आ चुका होगा और आपने लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो अपना वीडियोस को पॉज करके आप लिख लें और समझ लें, ठीक है। और हम अपने क्वेश्चन नंबर इसी का जो 4th पार्ट है उस पर चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब देखें 4th पार्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एसोसिएटिव। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या है, Z1 Z2 वही तरीका Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, ठीक। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये वाली पहले लेफ्ट साइड लेकर हम सोल्व करते हैं, ठीक। और देन हम राइट हैंड साइड लेके करेंगे, ठीक। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल से है, तो इसको इतना इजी वे से मैं समझा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ। Z1 और Z2, ठीक। अब देखें Z1 और Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, अगर हम तीनों एक साथ लिखेंगे ना तो हमारे को एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले Z1 और Z2 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके आंसर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजीली समझ भी आ जाए। अब देखें Z1 और Z2 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो देखें, इसको हम Z1 और Z1 जो है वो क्या है मेरा 3 - 4 आइटा, और Z2 क्या है 4 + 5। इसको आप ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमने जो क्वेश्चन किया है, जो पार्ट 2 किया था इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव, उसके अंदर वही फॉर्म बन रहा था। अब देखें यहाँ पे देखें, अगर
ए बी सी डी वाला फॉर्म बन रहा है मल्टीप्लिकेशंस का, ए बी सी डी। अगर चार कॉम्प्लेक्स जो अगर फॉर्म होता है ये वाला, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशंस किस तरह करते थे, तो ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी वाला फॉर्म बनाते थे। ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए हमारा 3, मैं यहाँ पे बी सी और डी यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिए ताकि आपको इजीली समझ भी आ सके। ठीक, तो देखिए Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन सम करते हैं। ए सी, ए क्या है 3 और 4, बी सी क्या है 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे, क्या है पहले ए सी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितने हो गए 12। ठीक, फिर माइनस फॉर्मूले के साइन, फिर क्या है बी और डी, यहाँ पे बी क्या है -4 और डी क्या है 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितने होंगे 20, लेकिन 4 के साथ माइनस साइन भी है तो क्या होगा -20, क्या होगा -20। ठीक, कॉमा ए और डी, ए हमारे क्या है 3 है और डी क्या है 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 15। फिर क्या आता है प्लस की साइन। ठीक, फिर क्या है यहाँ पे बी और सी, तो बी सी क्या होगा, बी क्या है हमारा -4, सी क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 और माइनस की साइन भी साथ है तो -16 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में हम रख लेते हैं -16। ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 15 -16। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 32 कॉमा। तो Z1 और Z2 का आंसर क्या आया, मैंने पूरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, ये चीज देखो, यही चीज आप ठीक है स्टेप ये फॉलो करना ताकि आपको अगर पहली बार समझ आ चुका हो, पहली बात चीज है कि जब आप ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ चुके हो जाएगा, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं, एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए कि जो पहली बार कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा इजी मुश्किल है जिसको मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप पहले इन चीज़ों को इस तरह स्टेप टू स्टेप करें और स्टेप Z1 Z2 का। ठीक है, अब देखें Z1 और Z2 का हमने मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाला, क्या है 32 माइनस। ठीक, ये भी स्टेप आपने क्या करना है, इस स्टेप को कंसीडर करना है। सपोज ये स्टेप हमारा फर्स्ट था, आपने ये Z1 और Z2 को निकाल दिया। ठीक, और Z3 क्या है हमारा -5 और 6, मैंने ऑर्डर पेयर के अंदर डाल दिया। अब देखें मैंने दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा ए यहाँ पे देखें 32 है, बी मेरा क्या है -1, सी मेरा क्या है -5 और डी मेरा क्या है 6। तो हम देखें तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए ए सी क्या है फार्मूला, ए सी मतलब ए जो है 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करोगे कंप्यूटर कैलकुलेटर सॉरी 160, क्या आ जाएगा 160 आपका जो है वो आ जाएगा 160 किसका आएगा बेटा 160 हमारा आएगा माइनस का, क्यों -5 है ना तो इसलिए -60। देन क्या है हमारा माइनस फार्मूले की साइन। ठीक है, बी और डी, बेटा बी क्या है -1 और डी क्या है 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इन क्यों माइनस का है तो ये क्या हो गया -6 बेटा। ठीक, देन क्या है ए डी, तो मतलब क्या होगा ए 32 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मतलब क्या होगा 32 को मल्टीप्लाई करवा दो 6 से तो ये 12 192। ठीक, देन हमारे क्या है फार्मूला के प्लस साइन, फिर क्या है बी सी, तो बी क्या है हमारा -1 और सी क्या है -5, तो -1। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय -5, आंसर क्या आएगा 5, तो ये क्या हो गया 5। ठीक, अब देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 6 197 हो जाएगा क्योंकि 97। अब ये कितना हो जाएगा -154
154, ठीक, 97। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो आया हमने निकाला वो किसके बराबर आया, 154, 197। तो हमने सिर्फ एक साइड अभी प्रूव की है, क्या निकाला, एक साइड निकाला है। तो हम अब जो है दूसरी राइट हैंड साइड करते हैं, क्या हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो अपना वीडियो को पॉज करके लिख लें और हम इसी चीज को मिटाकर हम आगे लिख रहे हैं। अब देखें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना उसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आया, 154, 197, ठीक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक, राइट हैंड साइड नाउ टेकिंग, अब देखें Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 Z3, ठीक। अब सबसे पहले क्या करते हैं, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाली फार्मूला है ना वो भी लिख लेता हूँ ताकि बार बार AC माइनस BD AD प्लस, ठीक। देखें ऑर्डर पेयर के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऑर्डर पेयर के अंदर जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसी के ऊपर थी और पहले भी क्वेश्चन कितने भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं सर को मुझसे। AC, तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे A भी डिफाइन कर देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक। पहले फॉर्मूले में क्या है, AC मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 20, ठीक, ये हो गया माइनस के 20। फिर आता है माइनस का फार्मूला, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, ठीक है, सही। फिर क्या है AD, तो A क्या है 4, D क्या है 6, तो कितने हो जाएंगे 24 प्लस फार्मूला साइन, 5 मल्टीप्लाई 5 25, लेकिन 5 ये क्या है माइनस का, तो क्या किसका हो जाएगा -25, ठीक। ये कितने हो जाएंगे -50, 24 माइनस 25, ये आंसर आ जाएगा -50 और -9, ठीक। अब यहाँ तक हो चुका है हमारा Z1 और Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, Z पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 Z3, ठीक। अब Z1 किसके बराबर है 3, 4, ठीक, और इसका आंसर क्या है -50 और -1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं A क्या है B क्या है अपने सिंपलिसिटी के लिए। तो सबसे पहले AC क्या है, AC फार्मूला क्या है यहाँ पे भी मैंने लिख लिया। तो AC मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 50, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने हो जाएंगे 150, लेकिन किसके -50, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है, तो -150, माइनस का फार्मूला क्या साइन होती है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी -4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये कितने हो जाएंगे 4, लेकिन किसके प्लस के, वो +4। आप सोचे कि यहाँ पे तो माइनस आ गया, लेकिन ये माइनस जो है बेटा ये जो है वो फार्मूले की, ये देखें, ठीक, समझ आई बात। फिर कॉमा, फिर क्या है AD, तो A क्या है 3, D क्या है 1, तो -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3, सॉरी क्या है -3, फिर प्लस की साइन, ठीक। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 50 तो क्या हो जाएगा देखिए -50 मल्टीप्लाई बाय -4, तो आंसर आपका आ जाएगा 200 प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस
+4 सॉरी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक। -50 -4 कितने हो जाएंगे, -154, ठीक। -3 + 200 कितना हो जाएगा, 197, क्या हो जाएगा, 197, ठीक है। तो अगर हम देखें गो से नोट करें तो क्या मेरी चीज लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है या नहीं, और क्या जी बेटा। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, -154, 197, और हमारा जो राइट हैंड साइड का उसका आंसर देखें 154, 197, तो दोनों की सेम आंसर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारे क्या हो गया, लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा, तो हमने आज इस लेक्चर के अंदर एक प्रॉपर्टीज की और उसी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस का हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। और अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर जो पार्ट 1 का 5th है, उसको हम लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसी चीज़ के अंदर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के नोट्स भी जैसे ही मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है या तो मैं हर लेक्चर्स के नोट्स जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैं आपको दे दूंगा लिंक्स, और वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर दिए, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर्स यहाँ पे करते हैं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।